हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 5, 6, 7 इसका मैप वर्क करते हैं बेटा। प्रीवियस वीडियोस में मैं इसके पहले वाले चैप्टर्स के जो मैप वर्क है वो सेंड कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि आपने वो सब कर लिया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट हम लेते हैं थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन जो कि स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, यूपी में हरदुआगंज। हरदुआगंज जो है यूपी में है और डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। यहाँ पर कोल एनर्जी से पावर जनरेट होती है। और सेकंड हम लेते हैं ये सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है ये यूपी और एमपी दोनों में इसका कुछ कुछ पार्ट आता है, ठीक है। जैसे शक्तिनगर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ये एनटीपीसी का फर्स्ट पावर स्टेशन था, ठीक है। और इसके बाद में ये यहाँ देखते हैं ये कोबरा जो है ये जमनीपाली कोबरा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं हम तलचर। तलचर जो है ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में है। इसके बाद हम आते हैं ये है हमारा यूरान। ये यूरान जो है गैस बेस्ड पावर प्लांट है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और इसके बाद हम देख रहे हैं ये रामांगुन डैम, ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। और इसके बाद आप आते हैं विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा जो है इसका नाम दूसरा क्या है, डॉक्टर नर्ला टाटा राव के नाम से भी है, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद पहुंचते हैं हम लास्ट हमारा जो है ये है हमारा आसाम में। नामरूप जो है नाम से है ये डिब्रूगढ़ आसाम में। ये सब हो गए हमारे पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये फर्स्ट है हमारा नरोरा ये भी यूपी में है, जहाँ मैंने हरदुआगंज बताया था अभी आपको। हरदुआगंज से पास में ही है, कुछ किलोमीटर पर है ये। और बस ये वो अलीगढ़ में है और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो गंगा रिवर है बिल्कुल उसके किनारे पर लगा हुआ है। यूरेनियम से इसमें पावर जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा रावत भाटा जो है ये भी आपका इधर चित्तौड़गढ़ कोटा से लगभग 50 किलोमीटर अवे है ये, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये काकरापारा जो है तापी रिवर पर है और गुजरात में है। इसके बाद तारापुर देख रहे हैं हम। तारापुर जो है ये फर्स्ट पावर स्टेशन था हमारे इंडिया का, पालघर में है। और इसके बाद हम आते हैं कैगा जो है ये काली रिवर पर है और ये कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आते हैं कलपक्वम। जो कलपक्वम है ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी है और चेन्नई से 80 किलोमीटर अवे है ये। तो ये बात हुई हमारी न्यूक्लियर पावर स्टेशन की। आप देख रहे होंगे जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये सब रिवर का जो सोर्सेस हैं उसके पास ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम से जब बनाते हैं तो कुछ इसमें थोड़ा पॉल्यूशन का भी डर रहता है। तो ये सब जो है रिवर, जितना भी रिवर के पास हैं सारे वहीं बनाए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं हमारे आयरन ओर माइंस। तो आयरन ओर माइंस में हम लेते हैं सबसे पहले आते हैं हम मयूरभंज पर। मयूरभंज जो है ये बादाम फर जो है मयूरभंज ओडिशा में है। हाई क्वालिटी का हेमेटाइट यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं दुर्ग पर। ये जो दुर्ग है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के नाम से है, ये छत्तीसगढ़ में है। और महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र तक ये बेल्ट पूरी जा रही है। और यहाँ पर जो है हाई ग्रेड का जो हेमेटाइट है वो मिलता है, दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ के नाम से है ये। अब नेक्स्ट है बैलेडिला।
ये भी हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है यहाँ पर भी, और ये डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ही है ये भी। इसके बाद आते हैं हम बेल्लारी। बेल्लारी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल रॉक है इंडिया का, जो 25% आयरन ओर है वो यहाँ निकाला जाता है। एंड इसके बाद ये मतलब कर्नाटक में है। और इसके बाद आप आते हैं कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख जो है वो स्लरी पाइपलाइन बेस है और वेस्टर्न घाट पर है, कर्नाटका में ही है ये भी। बेल्लारी, चित्रदुर्ग बेल्ट जो है ये सारी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेल्ट में आता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है हमारा कानपुर। कानपुर जो है यूपी में है कानपुर। ये बहुत अच्छा यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का है मतलब इंडस्ट्री। और इसके बाद में आते हैं हम इंदौर। इंदौर में क्या है, ये बाटिक पेंट के लिए फेमस है एमपी में। और इसके बाद हम आ जाते हैं सूरत। सूरत जो है लीडिंग हब है ये टेक्सटाइल का, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक का। और ये काफ़ी आप मतलब हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बहुत मतलब फेमस रहा है हमारी हिस्ट्री में सूरत का नाम। फिर हम आते हैं मुंबई। मुंबई जो है वो 1854 में जो फर्स्ट स्पिनिंग मिल हुई थी वीविंग की, यहाँ पर फर्स्ट यहीं पर स्टार्ट हुई थी। तो ये भी हमारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है मुंबई भी बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम आते हैं ये कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा हमारा मतलब लीडिंग इंडस्ट्री है कॉटन की। तो ये हो गया हमारा कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड की। कोल माइंस और ऑयल फील्ड के तरफ हम आते हैं। तो अब ये इसे देखेंगे। सबसे पहले हम आ गए कोल माइंस में। ये सिंगरौली है। सिंगरौली अभी जैसे कि बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ निघाई कोयल माइन है जो कि लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन है, ठीक है। और इसके बाद में ये फिर आ गया कोरबा। ये इंडस्ट्रियल हब है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर 3 लार्ज माइंस हैं अलग अलग उसमें। फिर इसके बाद में आते हैं हम झरिया, बोकारो, ये सब आएंगे हमारे। ये तीनों अलग अलग हैं, ये देख रहे हो यहाँ तीनों, झरिया, रानीगंज, बोकारो। तो ये जो झरिया है ये नॉर्दर्न झारखंड स्टेट में है दामोदर रिवर पर। और रानीगंज जो है आसनसोल एंड दुर्गापुर पश्चिम बादामन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। और बोकारो जो है वो स्टील सिटी के नाम से फेमस है झारखंड का। तो ये तीनों हमारे पास पास यहाँ पर हो गए। अब हम आते हैं तलचर के लिए। तलचर जो है वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में महानदी वैली की बेल्ट कही जाती है ये। और इसके बाद आते हैं हम सिंगरैनी। एक सिंगरौली है, एक सिंगरैनी है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंगरैनी जो है ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं ये नेवेली है। ये है आपका कोडलर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये भी हमारा क्या है, कोल माइंस है। और इसके बाद हम आएंगे एक रहता है आपका कोल माइंस, तो सारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं किस पे, ऑयल फील्ड्स पर। ऑयल फील्ड्स जो है हमारे कलोल, ये आपका कलोल है, हाँ जी। ये आपका कलोल जो है मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है। ये वेस्टर्न लैंड पर है और ये अहमदाबाद के लगभग 20 किलोमीटर अवे है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम अंकलेश्वर, ये भी गुजरात में है। और ये फर्स्ट मेजर ऑयल फील्ड है। 1958 में इसकी मतलब सर्च किया गया था इसको। और ये भी 80 किलोमीटर है साउथ बड़ोदरा से,
दूर है, मतलब इतना। फिर इसके बाद में हम आते हैं बसेन। ये है बसेन और मुंबई हाई, ये दोनों पास पास हैं अरेबियन सी में, ठीक है। ये मुंबई से लगभग 200 अराउंड 165 या इतना लगभग दोनों दूर हैं। ये भी काफ़ी अच्छे फेमस ऑयल फील्ड है हमारे यहाँ। और इसके बाद हम आते हैं डिगबोई और नाहरकटिया, ये भी दोनों पास पास हैं। डिगबोई ये देख रहे हैं आप, ऊपर वाला ये डिगबोई है, ये भी और नाहरकटिया ये दोनों ही आसाम के हैं, डिब्रूगढ़ आसाम, ये दोनों। यस, तो ये हो गए हमारे ऑयल फील्ड। ये हमारे ऑयल फील्ड हो गए और कोल माइंस हो गए। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हम देखते हैं सबसे पहले ये नोएडा। यस, ये जो नोएडा है ये बिल्कुल दिल्ली के पास ही है और यूपी में है ये भी नोएडा, और बहुत बड़ा मतलब उसका हब समझिए इसको, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। और इसके बाद हमारा आता है यस, अब हम आते हैं गुजरात। गांधीनगर गुजरात है, एंड इसके बाद मुंबई है एंड पुणे है, ये दोनों महाराष्ट्र में और वो गुजरात में। फिर इसके बाद आते हैं हम ये हैदराबाद तेलंगाना, ये भी हमारा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का हब है। एंड इसके बाद आते हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु जो कि आपका कर्नाटक का, ये इंडिया का मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हब बोल सकते हैं इसको, बेंगलुरु। एंड चेन्नई तमिलनाडु। एंड इसके बाद लास्ट जो है हमारा तिरुवनंतपुरम, ये केरला में है। ये सब हमारे बहुत ही लीडिंग जो है हब हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब आते हैं हम मेजर सी पोर्ट। मेजर सी पोर्ट जो कि हमारे लाइफलाइन में अब आ गए हम। यस, तो सबसे पहला हमारा आता है कांदला जो कि गुजरात में है, फिर मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड इसके बाद मार्मागुआ, ये गोवा का है, गोवा का है ये मार्मागुआ। एंड इसके बाद न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर ये बिल्कुल आप जैसा कि देख रहे हैं इसको है तो कर्नाटक में बिल्कुल, लेकिन केरला से बिल्कुल लगा हुआ है, कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर। और ये इसके बाद है कोची, कोची जो कि केरला में है। ये हमारे हो गए वेस्टर्न कोस्ट के आपके जो हैं सी पोर्ट। अब हम ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं हम पहले। यस, ये तूतीकोरन है, यहीं पर देख लीजिए तमिलनाडु का। और इसके बाद चेन्नई, ठीक है, फिर विशाखापत्तनम। यस, विशाखापत्तनम के बाद पारादीप, पारादीप, हल्दिया। ये सब एक सीरीज़ में एक से एक इनका सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और बेटा आप इनको फिल करके देखेंगे क्योंकि ये एक बार आपको आ जाने चाहिए अच्छे से फिल करने, ठीक है। या आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको मेंशन करना है NC पोर्ट इन गोवा, तो आपको उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। यहाँ जैसे ये नेम मेंशन हो रहा है ना, जैसे ये मेंशन हो रहा है, तो आप सी पोर्ट इन गोवा में कौन सा है, ये है, तो ऐसे लिखेंगे आप, एरो बनाएंगे और यहाँ पर गोवा का इसका नेम भी लिख देंगे, मार्मागुआ। ऐसे मुंबई का या कांदला का, कई बार इनके नेम भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए बेटा। अब हमारे आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे बड़े बड़े जो एयरपोर्ट हैं हमारे इसमें, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
पहले पंजाब। पंजाब में क्या है, ये राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर का है। इसमें भी सेम क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा सकता है कि फिल द एन एयरपोर्ट इन अमृतसर, तो आपको उसका नेम भी इस तरह से करके एरो, यहाँ पर नेम भी राजा सांसी एयरपोर्ट, या फिर केवल आपसे पूछ लिया जाए कि लोकेट द राजा सांसी एयरपोर्ट, अमृतसर का नाम नहीं देंगे फिर वो, तो लोकेट द राजा सांसी एयरपोर्ट। तो राजा सांसी एयरपोर्ट को आपको करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमृतसर में है और अमृतसर हमारा पंजाब में। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से इनको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये दिल्ली का है। नेम इनके हमें ज़रूर याद रखने हैं, एक बार नहीं कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ, हर किसी के नेम ज़रूर याद रखने हैं आपको। अब हम आते हैं छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई का है, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब हम आ गए आपके ईस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। ये एक तो है मीनावक्वम एयरपोर्ट, ये चेन्नई का। इसके बाद राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, ठीक है। एंड इसके बाद आप आते हैं हम, यस, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में किस नाम से है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, कोलकाता के नाम से। फिर इसके बाद और देखते हैं, यस, ये हो गए हमारे जो फेमस हमारे एयरपोर्ट हैं उनके नेम। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं हमारे वो हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सारे ये हमने मैप कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 5 के, 6 के, 7 के, और आई होप यू लर्न वेल, ठीक है। तो आपको इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको डिफरेंट लेकर के सेपरेट अपने मैप में फिल करके देखें बेटा, और साथ साथ इसका जो भी है, मैंने बोला ना आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसके नेम वगैरह ये लर्न करने हैं, कहाँ पर है ये लोकेशन, इसकी ये याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। ओके बेटा।